एक दिन का क्लास 7 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चन एंड आंसर वसंत भाग 2। प्रश्न 1। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्यों में बदलें। जैसे कि एक तिनका आंख में मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की मूठ देने लगे। मतलब कि अभी जो ये पंक्तियां हैं इनको हमारे कवि ने लिखा है एज अ पोएटिक फॉर्म में, मतलब कि एक कविता की तरह लिखा है। हमें उसको सामान्य पंक्तियों की तरह बनाना है जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं। पाठ क एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, मतलब कि एक पंक्ति है जो कि हमारी कविता में लिखी थी, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। अब उसको हम नॉर्मली कैसे बोलेंगे? एक दिन जब मुंडेर पर मैं खड़ा था, या एक दिन जब पर मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर भी दुखने लगी, मतलब कि आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी ने ढब से तिनका निकाला। मतलब कि कोई व्यक्ति है और उसने एकदम से तिनका निकाल दिया। अब जो हमारे कवि हैं वो अपनी अलग तरह के बोली में या फिर अलग तरह से लिखते हैं कविताओं को, और जब हम उसको सामान्य भाषा में या सामान्य रूप में लाते हैं तो हम बस शब्दों को इधर उधर रखते हैं और कुछ मतलब को सिंपलीफाई करके लिखते हैं। फिर हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। चलते दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न 2। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर। इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। मतलब कि ये प्रश्न कह रहा है कि इस कविता में ऐसी कौन सी बात बताई गई है, फिर ऐसी कौन सी बात के बारे में चर्चा हुई है जिससे हमें एक संदेश मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब उत्तर की पहली लाइन है कि हमें इस कविता में घटना के बारे में बताया गया वर्णन, मतलब कि किसी के बारे में बताना या फिर उसको डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, बारे में वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर जाता है। उस तिनके की काफी बेचैनी हो उठा, उस तिनके से काफी बेचैन हो उठा। मतलब कि जो हमारा कवि है उस तिनके की वजह से काफी बेचैन हो गया। उसका सारा घमंड चूर हो गया। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उसकी आंख में कपड़ा तिनका निकालते हैं। मतलब कि जब लोग उस कपड़े की मदद से तिनका निकालते हैं, मतलब जब वे कपड़े की मूठ बना के उसको गर्म करके आंख पे लगाते हैं तो एकदम से तिनका निकल जाता है। निकालते हैं तो कवि सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब कि ऐसे कई बार कहते हैं कि लोग आसमान में उड़ते हैं, तो इसमें वही बात कही गई है कि सिर्फ एक तिनके की वजह से वो कवि जमीन पर आके गिर जाते हैं। मतलब कि सिर्फ एक तिनके की आंख में जाने की वजह से उनका घमंड पूरा टूट जाता है। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरी घमंड को चूर करने के लिए तिनका ही बहुत है। मतलब कि उसकी समझ ने, उसके दिमाग ने भी उसको ताने दिए कि तेरे घमंड को चूर करने के लिए तिनका बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। इससे ये संदेश मिलता है कभी भी किसी व्यक्ति को खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकता है।
हर वस्तु का अपना महत्व होता है। मतलब कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज़ या किसी छोटे से छोटे इंसान का भी एक काफ़ी ज़्यादा अहम महत्व होता है हमारी ज़िंदगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और अगर हम चाहें तो उस महत्व को समझकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन जैसे इस कविता में बताया है कि इस व्यक्ति ने घमंड किया तो उसकी आंख में तिनका जाने की वजह से वो काफ़ी परेशान हुआ और उसका घमंड पूरा कुछ ही मिनटों में चूर चूर हो गया। तो ऐसा ही किसी के भी साथ हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? मतलब कि जब उसकी आंख में तिनका गया तो उसको कैसा लगा, उसकी दशा क्या हुई? घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन हो गया और उसका सारा ऐंठ समाप्त हो गया। मतलब कि जब उसकी आंख में तिनका गया तो उसकी सारी ऐंठ खत्म हो गई और जो भी जो उसकी आंख थी उसमें उसको काफी ज्यादा दर्द हुआ और उसकी आंख लाल पड़ गई। अगला प्रश्न, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? मतलब कि जो घमंडी के आसपास लोग थे, तिनका निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसने उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में डाली। मतलब कि जब किसी की आंख में कुछ चला जाता है तो एक कपड़े की गुठली सी बोरी सी बनाकर उस पर फूंक मारकर, ताकि वो गर्म हो जाए, उस पर फूंक मारकर उसकी आंख पे लगाते हैं ताकि वो तिनका बाहर आ जाए। और घमंडी के आसपास वाले लोगों ने भी ऐसा ही किया, उसकी आंख पर मूठ मारी। प्रश्न 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए है इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कब तिनका कब हूँ ना निदीन पाव तले जो होए, कबू उड़ी आँखियों पर परी घमरे होए। इन दोनों में क्या समान और है और क्या अंतर, लिखिए। मतलब कि ये जो कविता है इसमें जो घमंडी की समझ थी, उसकी जो ब्रेन था, उसने उसको ताने दिए हैं कि तू इतना क्यों घमंड में है। ये सब एक तरीके की वजह से चकनाचूर हो गया। और ऐसे ही हमारे कबीर जो एक राइटर हैं, उनने भी ताने दिए हैं। जैसे कि ये जो लिखा है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब उन्हीं ने लिखा है और ये एक तरह का ताना है। अब हमें इनमें इस वाले में से और इस वाले में से डिफरेंस बताना है और समानता सिमिलैरिटी बतानी है कि इन दोनों में डिफरेंस और सिमिलैरिटी क्या है। उत्तर, उपयुक्त काव्यांश में माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आंख में पड़ जाता है तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। मतलब कि इस जो हमारे कवि हैं हरिओत जी, इनने अपनी पंक्ति में ये बताना चाहा है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और इन दोनों काव्यांश की पंक्तियों में दोनों काव्यांश में अंतर यह है कि लिखी पंक्तियों में किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। छोटी से छोटा वस्तु भी अपने महत्वपूर्ण होता है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। मतलब कि हमारे जिंदगी में एक छोटे से छोटी चीज का भी काफी ज्यादा बहुमूल्य होता है, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और छोटी से छोटी तुच्छ चीज, मतलब कि छोटी सी चीज भी दिखने में भले ही छोटी हो लेकिन वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आई होप आपको समझ आई होगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।